गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हंटर गेदरर वाला, उसमें डोमेस्टिकेशन पढ़ेंगे। डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यानी डोमेस्टिकेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते थे और बाद में अपने जानवरों की देखभाल करते थे। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि प्राचीन समय में जो मनुष्य पौधे और जो जानवर पालते थे वो वाइल्ड प्लांट यानी कि बाद में वाइल्ड प्लांट्स और उन सब से अलग थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि यह ऐसा इसलिए था कि जो लोग हैं वो पौधे और एनिमल्स डोमेस्टिकेशन के लिए सिलेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण की दृष्टि से दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़, यानी कि वो उन पौधों और जानवरों को चुनते थे जिनसे बीमारियां न फैले। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज्ड ग्रेन, यानी वो उन पौधों को चुनते थे जो कि बड़ी साइज में हो, जिनसे अनाज ज़्यादा पैदा हो। हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स केपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, यानी पकने के ऊपर उसका वेट सहन करने में सक्षम हो। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोवन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। और इस प्रकार के बीज सिलेक्ट करते थे जिनको बोने के बाद जो उनसे अनाज पैदा होता है वो भी उसी क्वालिटी का पैदा हो। अमोंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल और सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग्स, यानी कि अमोंगेस्ट एनिमल्स इन सभी जानवरों के अंदर से दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, कुछ जेंटल होते थे जिनको ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता था। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे या प्लांट्स होते थे ये वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से अलग होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके दांत और उनके जो सींग होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं किसकी कंपैरिजन में, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनकी कंपैरिजन में। लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू ए वाइल्ड पिग एंड विच ए डोमेस्टिकेटेड वन, यानी कि इस पिक्चर के अंदर जो दो टीथ दिखा रखे हैं उसमें एक वाइल्ड एनिमल्स का है और एक डोमेस्टिक एनिमल्स का है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनके टीथ और जो हॉर्न्स हैं वो छोटे होते थे और जो वाइल्ड एनिमल होते थे उनके बड़े होते थे। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने धीरे धीरे करके संसार के अनेक हिस्सों में अपना स्थान ले लिया था। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, यानी इसकी शुरुआत 12,000 वर्षों पहले हुई। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि आजकल हम जिन पौधों और जानवरों का उपयोग कर रहे हैं वो उसी के परिणाम स्वरूप है, डोमेस्टिकेशन के परिणाम स्वरूप ही ये इनका रूप देखने को मिला है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले, यानी कुछ प्राचीन पौधे हैं जो कि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के दौरान ही इनको खोजा गया था, जैसे कि व्हीट है और बार्ले है। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट, और जो एनिमल्स में आता है डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया के बाद में शीप और गोट हैं। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, यानी कि अगर आप कोई बीज पौधे का बीज बोओगे तो आप देखोगे कि वह उगने में काफ़ी समय लेगा। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स एंड इन सम केस ईयर्स, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वह कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों और कुछ ईयर्स के बाद उगे। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोविंग प्लांट्स, लेकिन अगर लोग पौधे बोएंगे तो इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम पैलेस फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वेडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन्ड, यानी कि जब लोग ग्रोविंग प्लांट्स पौधे बोना शुरू करेंगे तो इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम पैलेस, तो वो एक ही स्थान पर रुकेंगे एक लंबे समय के लिए, उसकी देखभाल करेंगे, उसमें पानी देंगे, खाद बीज वगैरह करेंगे
और उसको यानी कि जानवरों से और पक्षियों से बचाएंगे टिल द ग्रेन राइपन, यानी जब तक उसमें अनाज न पक जाए। एंड देन इसके बाद में द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, इसके बाद में उसके अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाता है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, यानी कि जो ग्रेन है उसको दोनों रूपों में स्टोर किया जाता है, फूड के रूप में भी और सीड के रूप में भी। पीपुल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, यानी कि लोगों को इसको स्टोर करने का तरीका सोचते हैं। इन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों में, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले प्लॉट्स, यानी कि मिट्टी के टैंक बनाते हैं और वो बास्केट्स और डग पिट इन टू द ग्राउंड, या फिर बास्केट्स वगैरह या फिर कोई गहरी खाई खोदते हैं। डू यू थिंक हंटर गेदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स, क्या आपने सोचा है कि हंटर गेदरर्स ने इसके उपयोग के लिए बर्तनों का उपयोग किया था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी हंटर गेदरर थे वो अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते थे। अब इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, यानी कि जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है अगर उनकी सावधानी से देखभाल की जाए तो। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट, यानी कि जानवरों से हमें दूध मिलता है, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि भोजन का एक मुख्य सोर्स है। और मांस मिलता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और अन्य आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड, यानी कि जानवरों को स्टोर ऑफ फूड के रूप में रियर हम पाल सकते हैं।